दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड उत्ते अज की वीडियो रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं सिद्धू मूसेवाला होना दी हत्याकांड उत्ते जिन्नी भी रिपोर्ट्स या सीरीज़ पिछले कुछ दिनों के थोड़े सामने लियांदियां ने उस सीरीज़ नूं मैं इनकंप्लीट मन्नांगा, अधूरा मन्नांगा जे मैं अज की ये रिपोर्ट ना कर रहा होवां या फिर इस रिपोर्ट नूं उस लड़ी दे विचों डिस्काउंट करदा। अज मैं गल करनी है पंजाब दे एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन जगत की ते खास करके म्यूजिक इंडस्ट्री की गायकों की गायकी की वो जगत जिसनों असी हसदा खेड़दा लोगों की जिंदगियां दे विच खुशियां लियाउण दे पक्षों जिस मनोरंजन नूं असी टीवी चैनलों के उत्ते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के उत्ते नचदे टपदे सिंगरां ते उन्हां दे पिछे दे जिहड़ी धुना दंदे जिहड़े साजी हुंदे ने उन्हां दे रूप विच वेखदे हैं। असल दे विच उन्हां दी जिंदगियां दे उत्ते अंडरवर्ल्ड का किहड़ा माड़ा साया पै चुका है। अज आपां उस दी गल करनी है। गैंगस्टर ने नज़र लाती है साढ़े गायकों तो ये गायक किड्डे एक दबाव के विच ने, स्ट्रैस के विच ने, तनाव के विच ने, प्रैशर के विच ने ते उस प्रैशर के चलदे इन्हों की कुछ करने लई मजबूर नहीं होना पैंदा। अज मैं उसकी गल करनी है। इस एक लंबी चौड़ा वेरवा ते सिलसिला है, लेकिन शुरुआत मैं करना चाहांगा एक तुलना तो, एक कंपैरिजन तो, जो कि मैं करांगा पंजाब के एक इस छोटे जिहे म्यूजिक वर्ल्ड की बॉलीवुड की इंडस्ट्री के नाल। फिल्म जगत सिनेमा का मुंबई के विच जो कुछ बीते कई दहाकों तो हुंदा रहा है उसका एक बहुत ही छोटा जा मॉडल साढ़े सामने बीते 4 या 5 सालों के विच एक वक्री शक्ल ते भयानक रादर मैं कहांगा स्वरूप दे विच उभर के सामने आया है। बॉलीवुड दे विच भी उस फिल्म इंडस्ट्री नूं अंडरवर्ल्ड के पक्षों फंडिंग मिलना या फिर अंडरवर्ल्ड का पैसा फिल्मां दे विच लगना, उन्हां फिल्मां दा कामयाब होना ते उन्हां तो होर कमाई करना, ये एक बहुत पुराना ट्रेंड है। बॉलीवुड के एक तो एक वड्डे कलाकार ने अंडरवर्ल्ड के इशारे के उत्ते डांस किया है। उन्होंने धुना ते उन्होंने मर्जी के मुताबिक रोल किए ने। जिहड़ी फिल्म दे विच अंडरवर्ल्ड का डॉन चाहता सी, जिहड़ी हीरोइन नूं लेना चाहता सी, जिहड़े एक्टर नूं लेना चाहता सी, जिहड़ा डायरैक्टर उभारना चाहता सी, उसनूं लिया गया ते ये सिलसिला बादस्तूर चलता रहा, शायद अजे भी चलता पिया होए। बलजीत परमार फॉर यू, बलजीत परमार साहब सीनियर पत्रकार ने, उन्होंने मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री ते अंडरवर्ल्ड के कनैक्शनों के उत्ते कई रिपोर्ट्स बनाईयां ने। सो तुसीं उन्हां दे चैनल ते जाके वो सारी रिपोर्ट्स नूं रैफर कर सकते हो। लेकिन मैं अज पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री की गल एक बार फिर दोबारा टच करांगा, सिर्फ इसी एंगल तो कि अंडरवर्ल्ड ते जिहड़े नवीं पनीरी है गैंगस्टरां दी, जिस दे विच लॉरेंस बिश्नोई तो लैके लक्की पटियाल तो लैके गोल्डी बराड़ वर्गे ये सारे दे सारे गैंगस्टर आउंदे ने। इन्हां ने इस मॉडल नूं किवें ते क्यों टेकअप कीता ते उस तो बाद साढ़े सिंगर्स के उत्ते साढ़े गायकों के उत्ते किहड़ा दबाव पैदा होया। मैं जे 2015 या 16 तो बाद जब तो लॉरेंस बिश्नोई का गैंग या फिर होर जिहड़े दविंदर बंबीहा वर्गे जिहड़े गैंगस्टर जो कि 2016 के विच बेशक वो मारिया गया, उसनूं ढेर करता गया इस इनकाउंटर के विच, लेकिन उस तो बाद उसके नां उत्ते जिहड़ा गैंग चलिया तो उसके नाल दे दिलप्रीत बाबे, सुखप्रीत बुढ़े वर्गे लोगों वालों चलाए जा रहे गैंग या फिर लक्की पटियाल जिहड़ा उस विच शामिल हुंदा है, इस तरीके के गैंग्स ने एक नवा मॉडल ईजाद किया। ये मॉडल सी ठीक उस तरीके नाल जिवें बॉलीवुड दे विच सितारियां तो सिंगर्स तो यानी कि वो लोग जिन्हां कोल फेम है, जिन्हां दे फिल्म दे विच रोल करन मात्र दे नाल एक फिल्म सुपर डुपर हिट जा सकती है, उस तरीके नाल चंगे कलाकारां ते सिंगर्स नूं क्यों ना अपनी उस रंगदारी की वसूली का एक जरिया बनाया जाए। इस तहत पंजाब के कई जिहड़े नामी गैंगस्टर जो कि समय समय के उत्ते बॉम्बे दे विच जाके वारदातां भी करते रहे, बॉम्बे दे विच उन्हां दा कामकाज भी रहा, अंडरवर्ल्ड की जिहड़ी भी गतिविधियां सी उन्होंने कल्ले पंजाब या आस पास के राज्यों तक ही महदूद नहीं सन, बल्कि महाराष्ट्र या मुंबई जो कि देश की आर्थिक राजधानी है उत्थों तक भी ये लोग पहुँच चुके सन। इन्हों स्केल का अंदाज़ा हो चुका सी। कई अजिहे रैफरेंसिस आते हैं। अज तो कई साल पहला पंजाब के जिहड़े उगे गायक हैगे ने बब्बू मान, जिन्होंने कि दविंदर बंबीहा जो कि उस वक्त जिंदा सी गैंगस्टर, उस तो खतरा सी ये मन्निया जाता। तो मैं अपनी पहली रिपोर्ट के भी जिक्र किया कि दविंदर बंबीहा बब्बू मान नूं टारगेट करने के इरादे के नाल मुंबई तक पहुँच जाता है, लेकिन समय रहिंदियां ही बब्बू मान देश छड्ड के बाहर जाने विच कामयाब रहे तो वो इस होने वाले जो कि जानलेवा हमला भी हो सकता सी उस तो बच गए। उस तो बाद जयपाल भुल्लर का एक बहुत लंबा चौड़ा सर्किट मुंबई के लैवल के उत्ते तुरिया। रिंदे संधू की गतिविधियां महाराष्ट्र ते नांदेड़ के आस पास के इलाके में रही, लेकिन ये जिहड़ा उगाही का मॉडल सी ये दविंदर बंबीहा लक्की पटियाल जिहड़ा गैंग सी उन्होंने ही पंजाब दे विच इंट्रोड्यूस किया। सो मॉडल बहुत ही साफ ते सीधा सी। बॉलीवुड दे विच जिस तरीके नाल अंडरवर्ल्ड का दखल सी उस तरीके नाल पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री दे विच गायकों तो वसूली क्यों ना की जाए। वो गायक जो कि लखां करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, जो वो अपनी इस कमाई का कुछ हिस्सा इन्हां गैंगस्टरां नूं बंदूक के जोर के उत्ते दे देंदे ने, तां इन्हां गैंगस्टरां लई एक बहुत ही सौखा जरिया कमाई का यह बन जाता है। हालांकि
रंगदारी का एक्सटॉर्शन वसूलन का काम बहुत पुराना है। इस तहत किडनैपिंग्स भी हुई ने, रैंसम्स भी लिया गई ने, लेकिन रंगदारी की वसूली वो भी सिंगरस तो ये ट्रेंड तकरीबन 2016-17 तो बाद ज़्यादा उभरना शुरू होया। तो यही दविंदर बंबीहा का गैंग जिस दे विच लक्की पटियाल या फिर दिलप्रीत बाबे वर्गे लोग सन, इन्हां तो ही कुछ हद तक इसकी शुरुआत होंदी है। तो बाद दे विच इसे मॉडल नूं लॉरेंस बिश्नोई जो कि एक विरोधी गैंग सी, एक विरोधी लीग सी, उसने टेकअप कर लिया। गैंगस्टरां वल्लों पंजाब दे सिंगरां ते गायकां तो उगाही का सब तो वड्डा जिहड़ा ते सब तो प्रमुख मामला सुर्खियां बनिया सी, वो सी परमीश वर्मा जो कि बहुत ही उगे कलाकार रहे हैगे ने। उस वक्त उन्होंने गुड्डी बहुत ज़्यादा अचानक ही चढ़ी सी। ये समझ भी आ चुका सी कि परमीश वर्मा ये चंगी खासी कमाई कर रहे हैं। उन्होंने सब तो पहला निशाना बनाया जाता तो उन्होंने तो एक्सटॉर्शन यानी कि रंगदारी की मंग की जाती है। दिलप्रीत बाबा फोन के उत्ते परमीश वर्मे को धमकाउंदा है, परमीश वर्मा मना कर दिंदा इस पैसे को देने तो। उस तो कुछ ही घंटे बाद परमीश वर्मा के मोहाली के रिहाइश जी है उसके कुछ दूरी के उत्ते उन्होंने SUV के उत्ते सैकड़ों की गिनती के गोलियां मारिया जांदियां ने। अज तक मैं पहली भी रिपोर्ट में जिक्र किया भी परमीश वर्मा की गड्डी पुलिस ने नहीं दिखाई, लेकिन जिहड़े गैंगस्टरां वल्लों उस गड्डी के उत्ते गोलियां चलाईयां गईयां उन्होंने अंडरवर्ल्ड के इस गल का जिक्र बहुत गज वज के किया कि परमीश वर्मा की गड्डी के उत्ते घट्टो घट्ट 50 तो लैके 60 जिहड़ियां गोलियां या राउंड इस तो भी ज़्यादा गोलियां ताबड़तोड़ चलाईयां गईयां। हालांकि इस गोलियां चलाने का मकसद सिर्फ ये सी कि परमीश वर्मा को डराया जाए, लेकिन यह एडा खतरनाक हमला सी जिस विच परमीश वर्मा की जान भी जा सकती सी। इस तरीके नाल दहशत पैदा करना चाहते सी ये हमलावर, जिन्हां दे विच खुद दिलप्रीत बाबा गैंगस्टर शामिल सी, उसका एक होर साथी आकाशदीप। मेरी जानकारी के मुताबिक उस विच कई होर बड़े वड्डे वड्डे गैंगस्टर शामिल सन, लेकिन तस्दीक नहीं हो पाई। पुलिस केस दे विच उन्हां दे नाम शायद उस तरीके नाल नहीं बोलते। लेकिन यह पहला ऐसा हमला सी जिस तो बाद मन्निया जाता कि परमीश वर्मा नूं ਉਹ 10 ਲੱਖ रुपए का जोड़ा अमाउंट सी उन्होंने गैंगस्टर्स या इस गैंग नूं देना पिया, जिसकी गलबात जो बाद दे विच कुछ फड़े गए गैंगस्टरां तो इंटैरोगेशन हुई उस वक्त सामने आई। इस तो बाद अगला केस वड्डा सीगा गिप्पी गरेवाल साहब का। गिप्पी गरेवाल एक पंजाब के बहुत ही मन्ने परमन्ने एक्टर ने, सिंगर ने, कलाकार ने, लेकिन उन्होंने इन्हां गैंगस्टरां के अगे झुकण तो इनकार करता। उन्होंने पंजाब पुलिस ने बहुत ही सख्त सुरक्षा जिहड़ी सी वो मुहैया कराई। उन्होंने अपने भी प्राइवेट जिहड़े बॉडीगार्ड इस वक्त रखे हुए ने, लेकिन गिप्पी गरेवाल जिवें पहला रिपोर्ट में जिक्र किया सी उन्होंने कदे पोक नहीं किया किसी विरोधी गैंग जिन्हां वल्लों उन्होंने धमकियां आ रही ने, उन्होंने कदे वंगारिया नहीं है, चुनौती अपने गाने या किसी होर क्रिएटिव एक्ट के जरिए नहीं दी। गिप्पी गरेवाल तो बाद एक होर पंजाब के मन्ने परमन्ने गायक जिहड़े रहे ने करण औजला, वो लगातार गैंगस्टरां के निशाने उत्ते रहे। उन्हां तो लाखां रुपए की रंगदारी की वसूली की मांग की गई। 2 बार उन्होंने उत्ते हमला करने की कोशिश हुई है। एक बार चाकुआं दे नाल उन्होंने बिजनेस पार्टनर्स के उत्ते हमला किया जाता है, फिर उन्होंने सरी ये सारे के सारे हमले उन्होंने उत्ते कैनेडा के विच हुंदे ने। तुसीं मन के चलो कि पंजाब के जिहड़े गैंगस्टर ने उन्होंने हौसला एडा वध चुका है कि उन्होंने कैनेडा या सरी के विच भी करण औजले के घर के बाहर, इनफैक्ट उन्होंने घर नहीं सी, उन्होंने किसी रिश्तेदार वालों वो घर कुछ महीने पहला खाली करता गया सी, लेकिन उस घर नूं करण औजले के रिश्तेदार का घर मन के गोलियां कुछ यंगस्टर्स वालों चलाईयां जांदियां ने, जिसकी बाद दे विच जिम्मेवारी वख-वख गैंगस्टर लैंदे ने। सुखप्रीत बुड्ढा ने भी उस उत्ते हमला कराने की जिम्मेवारी किसी समय लई। बाद दे विच हैरी चट्ठा का नाम आया। यह मन्निया गया कि जो करण औजला लाखां रुपए देने लिए तैयार नहीं होया तो उसके घर के बाहर कई गोलियां चल चुकियां सन, उस वक्त डील एक होर वखरे रूप के सामने आउण लगी, जिसका जिक्र मैं हुण तो थोड़ी देर बाद करांगा, क्योंकि उस वक्त गल आउण लगी कि करण औजला कुछ गाने जिहड़े उस वालों वधिया हिट तैयार किए गए ने, लिखे गए ने, वो इन्हां गैंगस्टरां नूं दे दे। इहदी गल मैं थोड़ी देर बाद करनी है, क्योंकि उस मॉडल नूं आपां एग्जामिन करांगे जिस तहत कि इस उगाही की ते रंगदारी की वसूली की जाती है इन्हां गैंगस्टरां वालों। सो करण औजला एक होर सिंगर ने जो कि लगातार गैंगस्टरां के निशाने ते रहे ने, ते मनकीरत औलख भी उस टारगेट ते आंदे ने। मनकीरत औलख की एक डिसएडवांटेज ये रही क्योंकि अपने यूनीवर्सिटी ते कॉलेज के दिनों के विच वो लॉरेंस बिश्नोई या फिर विक्की मिड्डू खेड़ा उस उन्हां यंगस्टर्स के नाल जुड़े रहे, जिन्हां दी एसोसीएशन एक होर गैंग के नाल तुरदी रही। यही कारण ने भी अज सिद्धू मूसेवाला होना की जो हत्या हो जाती है उस तो बाद मनकीरत औलख उत्ते भी उंगलां उठियां। हालांकि किस हद तक वो इस पूरी की पूरी गलबात दे विच इन्वॉल्व हो भी सकते हैं कि इस बारे सोचा भी जा सकता है, ये अपने आप दे विच बहुत हैरान कर देने वाली गल होएगी। सो इस मौके पर कुछ भी कहना ठीक नहीं है, लेकिन मनकीरत औलख भी लगातार बंबीहा गैंग के टारगेट के उत्ते रहे ने, ते अज समझा जाता कि सिद्धू मूसेवाला उन्हां दी मौत तो बाद या हत्या तो बाद एक बहुत ही नैचुरल टारगेट के रूप में विरोधी गैंग ने मनकीरत औलख उत्ते निशाना साधना है। यही कारण है कि देश छड्ड के इस वक्त बाहर विदेश के विच जा चुके हैं। सो आपां देखा कि परमीश वर्मा, गिप्पी गरेवाल, करण औजला, मनकीरत औलख, उस तो बाद सिद्धू मूसेवाला, जिन्होंने कोई
ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਾਲਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਐਮਪਟਿਵ ਹਮਲਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਹੈ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਸਿਰਫ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਹੀ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ, ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਕਰਨ ਔਜਲਾ, ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ, ਇਹਨਾਂ तमाम ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸਿੰਗਰਸ ਗਾਇਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਖਤਰਨਾਕ ਖੂਨੀ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ? ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੁੱਟਵੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੇਸਿਸ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਸੂਲੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਗਰਸ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਫਨਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਡਲ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੈਸਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਸੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਕਾਲਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਸੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਉੱਭਰੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਕਈ ਮੈਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। 2017-18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡਸ ਵਧੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਹੇਠ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਰਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਗਾਣੇ ਜਾਂ ਉਹ ਗੀਤ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡਾਈ ਵਰਤਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਇਕ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗਾਇਕ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਗੀਤ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਦੇ ਗਾਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਰਨ ਔਜਲਾ। ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘੁੰਡੀ ਫਸੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ 2 ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚੌਲਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਗਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ 1 ਗਾਣੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੈਂਗ ਜੋ ਕਿ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਤੋਂ ਇਹ ਉਗਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨਕਲੀ ਨਾਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਸੋ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂ ਦਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਟ੍ਰੇਸਿਸ ਨੇ, ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਠੱਗ ਲਾਈਫ। ਇਹ ਠੱਗ ਲਾਈਫ ਕੰਪਨੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਬੇਸ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ YouTube ਦਾ ਚੈਨਲ ਸੀ ਠੱਗ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਗੈਂਗ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਮੈਂ ਰਾਦਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ, ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੈਨਲ ਹੀ ਉਡਾਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਕਲਾਸਿਕ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ
कि जे किसी गायक या सिंगर तो कैश की वसूली नहीं की जा सकती, उस उत्ते दबाव पाया जाए कि वो अपने गीत या अपने गाने जिहड़े है वो लिख के दे, उसनूं गा के दे, तो बाद दे विच उन्हां गाणियां नूं लैके या तो अपने किसी लेवल तो यानी कि वो शैल कंपनीज़ या वो कुछ अजिहे लेबल जिहड़े कि खुद ही गैंगस्टरां ने कुछ होर बिजनेसमैन दे नाल रल के खोल रखे सन, उन्हां दे जरिए उन्हां दे प्लैटफॉर्म तो इन्हां गाणियां नूं रिलीज़ करता जाए, म्यूजिक वीडियोज़ नूं यूट्यूब दे उत्ते रिलीज़ करता जाए, या फिर ये गाने बहुत ही सस्ते भाव के उत्ते 5-7 लाख रुपया किसी सिंगर नूं दिता जाए तो इन्हों अगे करोड़ों के भाव के उत्ते वड्डे जिहड़े ब्रांड ने चैनल ने उन्होंने बेचा जाए, जिन्हां दे कोल इन्हां पॉपुलर गायकों के गाणियां की हमेशा ही मंग रही है। ये दो वक्रे वक्रे मॉडल सामने आ रहे सी। रंगदारी की वसूली का एक तीसरा होर मोड़ सी, क्योंकि पहली कैश की गल होगी, दूसरे गाने तो गीत जिहड़े सी लोगों तो ले जाने शुरू होए। तो ये मैं इत्थे भी जिक्र करना कि लॉरेंस बिश्नोई या इस गैंग वल्लों भी कई कंपनियों नूं पिछले खात्यों जिहड़ी सपोर्ट सी वो दित्ती जाती रही। तो बहुत से अजिहे सिंगर ने, क्योंकि जिन्हें मैं सिंगर्स का जिक्र किया 4-5 मैं ना लए ने, ये तो वो लोग ने जो कि इन्हों के उत्ते हमलियां या इन्हों धमकियां या फिर बाद दे गैंगस्टरां वालों जिहड़ा इन्हां ते जानलेवा हमला किया गया, उस कारण ये लोग लाइमलाइट दे विच आए, चर्चावां दे विच आए। लेकिन एक बहुत वड्डा तबका है, एक बहुत वड्डी गिनती है उन्हां गायकां दी जो कि अजे तक पिक्चर दे विच नहीं आए ने। अंदर खाते उन्होंने अंडरवर्ल्ड दे नाल कॉम्प्रोमाइज़ करना पिया है, गैंगस्टरां दी मनमर्जियां दे अगे सिर झुकाने पे ने, जिमें जिमें गैंगस्टर उन्होंने कहते हैं उवें उवें उन्होंने वो सब गल्लां बातां करनियां पैंदियां ने। मैं ये नहीं कहांगा कि पंजाब दे एक बहुत वड्डी गिणती दे जिहड़े सिंगर्स हैगे ने वो इस तरीके नाल अंडरवर्ल्ड दे अगे गोडे टेक चुके ने, लेकिन ये गिणती कोई घट भी नहीं। तो जे अंदर खाते आपां डिस्क्रीटली ये गलबात करिए, समझण दी इस ट्रेंड नूं कोशिश करिए, एक बहुत ही चिंताजनक ट्रेंड जिहड़ा साडे सामने आंदा है, उस तहत एक बहुत वड्डा प्रैशर ते बहुत वड्डा दबाव है। तो कला म्यूजिक जगत ही नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट ते मनोरंजन जगत दे भी बहुत से लोग प्रभावित ने, पीड़ित ने, खुल के बोल नहीं सकते। जे खुल के स्टैंड लेंदे ने तो उन्होंने अपनी पूरी दी पूरी उम्र पंजाब पुलिस या फिर अपने निजी बॉडीगार्डां की सुरक्षा के साए हेठ बितानी पैंदी है, खुल के अपना काम नहीं कर सकते। हर सिंगर हर एक्टर चाहता है कि 10-15-20 लाख रुपया दे के जे मेरी जान छुटती है, ये प्रोटैक्शन मनी है जिसनों रंगदारी आप कहने दे के जान छुटती है, तो उस वो जान बचाई जाए, खेड़ा छुटाया जाए, तो वह पंगा ना लिया जाए। हुण इस दे नाल ही तीजे जुड़ते मोडस ऑपरेंडाई ते मॉडल की भी गल कर लैंदे हैं, जिस तहत कि कैश ते गाणियां तो इलावा ਜਿਹੜੇ स्टेज शोज़ होंगे ने, यानी कि विदेशी धरती के उत्ते ਜਿਹੜੇ ऑर्गेनाइजर्स या स्पॉन्सर्स वालों शो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, कैनेडा अमेरिका दुनिया भर के टूर ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿੰਗਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੂਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੰਗਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਗਾਇਕ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਚਾਰਜ करे तो वो स्टेज शो के उत्ते जाके परफॉर्म करे, जो कि 15, 20, 25, 30 लाख कोई भी उसका क्वांटम हो सकता है, जिन्ना किसी गायक का कद है उस दे हिसाब नाल उसकी एक स्टेज परफॉर्मेंस की कीमत है। सो बहुत से अजिहे केसिस होए ने जिस दे विच कि जिहड़े स्टेज शोज़ लगते रहे ने, इन्हां दे पिछे भी वो कंपनियां या वो ऑर्गेनाइजर्स शामिल रहे ने जिन्हां दे पिछे अंडरवर्ल्ड है। अगेन मैं इत्थे एक तुहानूं कॉशन करदा कि मेरा मतलब ये नहीं है कि सारे जिहड़े स्टेज शोज़ हो रहे ने उन्हां दे पिछे इस तरीके के आंसर हो सकते हैं या है ने, लेकिन एक सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन है बंदूक की नोक उत्ते जबरन कैश वसूलन या फिर इन्हां दे गाने ते गीत नूं जबरदस्ती इन्हां तो खोहण तो इलावा इस तरीके के विदेशों में आयोजित किए जाने वाले स्टेज शोज़ के विच फ्री दियाँ या फिर कौड़ियां दे भाव जी परफॉर्मेंसिस है वो देण का दबाव भी गायकों ते सिंगर्स के उत्ते लगातार पाया जाता रहा है। ये अंडरवर्ल्ड ते गैंगस्टर की दखल अंदाजी है। तो सब तो हैरानी की गल है कि जदों गैंगस्टर खुलेआम धड़ल्ले दे नाल सब कुछ कर रहे होंदे ने, उस वक्त साड़ी पुलिस जिहड़ी है वो बहुत ही लिमिटेड रोल प्ले कर सकती है। इस चीज़ का खुलासा हाल ही दे विच पंजाब के साबका जेल मंत्री सुखी रंधावा ने एक इंटरव्यू के विच तां कीता ही है, तो आपां तां कई रिपोर्टां दे विच पूरे की पूरी गलबात करते रहे कि जेलों के विचों किस तरीके नाल पूरे के पूरे जिहड़े अपराध की दुनिया है उसनूं संचालित बैठ के गैंगस्टर या ये अपराधी जिहड़े हैगे ने करते हैं, सहूलतां उन्होंने जेल में मिलदियां ने। लेकिन हुण जदों पंजाब के जेल मंत्री साबका जेल मंत्री खुद ये कह रहे हैं कि गैंगस्टरां नूं जिहड़े फोन जिहड़े जेलों में मुहैया करवाए जाते हैं उन्होंने मुहैया कराने का मकसद ये होंदा है, लालच जिहड़ा पुलिस नूं होंदा है कि ये फोन चलणगे जेलों के विचों, गैंगस्टर गल्लां बातां करनगे, वारदातां होणगियां ते वारदातां तो बाद कुछ गैंगस्टर या अपराधियों को असी फड़ांगे, अपने नंबर बनावांगे। एक तो यह कहानी होगी, लेकिन इसे आड़ दे विच यानी कि इन्हां फोन्स जिहड़े चल रहे होंदे ने उन्हां दे जरिए वो नैटवर्क भी पूरा चालू हो जाता है। फिर जेलों के विचों रंगदारी दीयां कॉल्स भी जांदियां ने, जेलों के विचों बैठ के लोगों को मारन दे फतवे भी जारी किए जाते हैं, तो कई जिहड़े लोग ने उन्होंने जेलों के विचों बैठ के मरवा भी दिता जाता है।
सो मैं अज 3 अलग-अलग तरीकों की गल की है, जिस दे विच कैश की वसूली, गाने ते गीतां नूं जबरदस्ती गायकों तो खो लिया गया, स्टेज शोज़ जिहड़े ने उन्हां तो जबरदस्ती करवाए जाते रहे ते करवाए जाते रहणगे। ये जिहड़ा ट्रेंड है रुक नहीं रहा। पंजाब पुलिस या चंडीगढ़ पुलिस कह लीए, दिल्ली पुलिस कह लीए, जे तुसीं ये समझते हो कि पुलिस नूं ये सारी चीज़ों बारे जानकारी नहीं है तो आप एक बहुत वड्डी गलतफहमी दे विच है। रादर मैं इत्थे तक ये गलबात अज कहांगा इस रिपोर्ट दे विच कि पुलिस भी कुछ हद तक इस पूरे दे पूरे खेड दे विच, इस पूरे दे पूरे नैक्सस दे विच भागीदार है, हिस्सेदार भी हो सकती है। लेकिन वो एक रिपोर्ट अलग बनानी पैनी है। अज मैं इस रिपोर्ट के दायरे दे विच उस गल नूं टचअप नहीं करना चाहांगा क्योंकि डायल्यूट गलबात होंदी है। लेकिन सिद्धू मूसेवाला दे नाल जो कुछ होया, एक अजिहा गायक जिसने कि गोडे टेकण तो अंडरवर्ल्ड के सामने इनकार करता, उस दे नाल फिर जो कुछ होया, मैं इसनूं कोई वड्डी वार्निंग तो बगैर किया गया हमला इस वास्ते मानदा है क्योंकि इस तरीके के हमले पहला भी होए ने, लेकिन वो जानलेवा हमले नहीं सी। परमीश वर्मा का एक एग्जाम्पल है, करण औजला का एक एग्जाम्पल है, लेकिन सिद्धू मूसेवाला नूं सिर्फ इस नीयत के नाल उन्हां ते हमला किया गया कि उन्हां नूं मार मुकाना है। इट वॉज अ डेडली अटैक, जानलेवा हमला सी। पॉइंट 0 तो जिथों शुरू होंदा है उत्थों ही तार के इन्हां हमलावरां ने बिना किसी वार्निंग दे, हालांकि उन्होंने फोन कॉल या धमकी भरी जी कॉलां आंदियां रहियां सिद्धू मूसेवाला नूं, उन्हां नूं आपां डिस्काउंट नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि सिद्धू मूसेवाला उन्हां नूं जिस तरीके का उन्हां ते खतरा सी, इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं सी, लेकिन इस तरीके नाल, इस निर्मम तरीके दे नाल गोलियां मार के उन्होंने मारता जाएगा कुछ लाख रुपए पिछे, या फिर 1-2 गाने का हिसाब किताब हो सकता है क्योंकि इन्हां दे हिसाब नाल 2-4 स्टेज शो ला दो, 2-4 गाने गा दो। सिद्धू मूसेवाला होना कोल तां गाणिਆਂ दी कोई भी कवि ना तां सी, ना ही आने वाले समय के विच, आने वाले 5-6 सालों च आपां वेखांगे। की कारण सी कि 1-2 गाने लैके जिन्हां गैंगस्टरां दा काम सरदा सी तां शायद काम सर सकदा सी, लेकिन मुद्दा वसूलां दा सी। शायद सिद्धू मूसेवाला इन्हां दे अगे झुकना नहीं सी चाहते। ते दूसरी उन्हां दी जिहड़ी आइडेंटिफिकेशन हुई, यानी कि उन्हां दी पछाण कुछ होर विरोधी गैंग्स दे नाल जोड़ के इन्हां गैंगस्टरां ने की। विक्की मिड्डू खेड़ा दी पूरा नैरेटिव आया भी उहदी मौत के पिछे सिद्धू मूसेवाला होना दे जिहड़े कथित मैनेजर का हाथ है, तो जिस तो बाद वारदात हुई। लेकिन आपां हुण अच्छी तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं इस रिपोर्ट को सुनने तो बाद, जिहड़े लोगों ने पहलियां मेरियां कुछ रिपोर्ट्स ना शायद वेखियां होण, जो कि अज तो 1.5, 2-2, 3-3 या शायद 4-4 महीने पहला मैं कीतियां। इस चीज़ का अंदाज़ा लगाने दे विच सानू कोई भी संघर्ष करने की हुण लोड़ नहीं है कि पंजाब दे विच मनोरंजन जगत गायकों के उत्ते किस तरीके का दबाव है, किस तरीके का साया उन्होंने उत्ते रहा है। सो इस रिपोर्ट तो समझण नूं यही मिलता है कि साडी सरकार, भगवंत मान की सरकार, पंजाब की समूह सियासी पार्टियां ते पंजाब पुलिस के जिहड़े सीनियर अहुदेदार अफसर ने, उन्होंने रल के बैठ के इस समस्या का हल कड्ढण की लोड़ है। ये तमाशबीनी पिछले 4-5 सालों तो सारे देख रहे हैं। लैक्चर देने लिए सारे आ जाते हैं गायकों को भी, आ गाने ना गाओ जी, हथियार ना दिखाओ, पिस्तौलां ना दिखाओ। ये सारियां गल्लां बेमानियां ने। तुसीं ग्राउंड के उत्ते हालात जाके वेखो, इन्हां सिंगर्स नूं मारन तो पहलां कई साल दबाव दे विच रखा गया। बहुत से सिंगर का समझौता कर चुके हैं, तो पुलिस की तफ्तीशां दे विच ही तां निकलिया कि किहड़े सिंगर ने गोलियां खाण तो बाद भी लाखां रुपया खंघ के उहनूं देना पिया ना गैंगस्टरां नूं। सो इन्हां हालातां दे विच सिक्योरिटी ते सुरक्षा है कित्थे? सो सरकारां लैक्चर देने बंद करन ते अपने काम वल आण, पुलिस की जिम्मेवारी बनती है इस तरीके के जिहड़े नैक्सस है उसनूं तोड़ना। फ्री माइंड दे नाल, एक फ्री माहौल दे विच साडा जिहड़ा कलाकार है, फनकार है, जी सके। जे साडा कलाकार ही एडा घुटिया होया महसूस कर रहा है तो फिर उन्हें किस तरीके के गीत लिखने, तो फिर इसे दबाव के चलते जे किसी सिंगर नूं, किसी गायक नूं ये बोल लिखने ते गाने पैन कि वैरी दी लत्त डिकी चो लटके नी बंबीहा बोले, तो 1 महीने बाद एक विरोधी गैंग लई एक होर कंपनी ये गाना बना दे कि चर्चा पंजाब छिड़दी पैंदी जट दी जोधपुर पेशी, तो किहड़ा गैंगस्टर दी जिहदी जोधपुर पेशियां पैंदियां सी ते पंजाब दे विच बंबीहा नां दा किहड़ा गैंगस्टर होया। सो गाने उहो जे बनणगे, इन्हां दे उत्ते इतराज़ जिन्ने मर्जी करी चलो, लेकिन ये गाने तां 1 साल दे विच बने ने। उगाहियां दा सिलसिला तां बीते 4-5 साल तो चलदा पिया, शायद इस तो भी पुराना होवे। सो इस रिपोर्ट दे विच सुनेहा यही है, सरकारां नूं, साडी पुलिस नूं जागण दा, इह नैक्सस तोड़ो, सिंगरां नूं, गायकां नूं कड्ढो। वो अंदर खाते ये तो वो लोग तुहानूं नज़र आ रहे हैं जिन्होंने तुसीं बाद दे विच बहुत सौखा। अज तां मैं कुछ धर्म प्रचारकों सुनता पाया सी भी सिद्धू मूसेवाला ने जिस तरीके के गीत गाए उहदे सामने उही गलबात आ गई। मैनूं तो इस तो हैरानी हुंदी है इस तरीके के बयानां दे उत्ते, इस तरीके के लोगों के उत्ते जो इस तरीके की गल्लां करते हैं। गाने कोई किसी भी तरीके के लिखे, गोली नूं कभी भी डिजर्व नहीं करता, वो हिंसा कोई भी डिजर्व नहीं करता। एक बहुत ही एक मंदभागा नज़रिया है इस पूरी की पूरी प्रॉब्लम नूं वेखण दा, ते मैं हमेशा तो ही इसका एक बहुत वड्डा क्रिटिक रहा। जिहड़े लोग ज़्यादा सलाहां दिंदे ने कलाकारां नूं, फनकारां नूं भी की करना की नहीं करना, आई एम डेड अगेंस्ट दैम।
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਵਤੀਰਾ ਠੀਕ ਕਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਕਦੀ ਉਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੇ ਗਾਇਕ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਮੀਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RIP ਲਿਖ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਉਹ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਕੋ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਫਨਕਾਰ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਰਾਏ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।